हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं दुर्गेश एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मंत्रा में स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले एक बेहतरीन चैप्टर प्रॉफिट और लॉस। तो चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। चलिए बात करेंगे प्रॉफिट और लॉस की। तो प्रॉफिट लाभ और हानि, जिसको हिंदी में बोला जाता है लाभ और हानि। हर इंसान के जीवन में कभी लाभ होता है, कभी हानि होता है। इस सब के कुछ मतलब उतराव चढ़ाव आते रहते हैं। तो हमें देखना है कि जो लाभ हानि होते हैं ये कैसे होते हैं। हम इस टाइप के क्वेश्चन जो है मतलब लाभ और हानि से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में लगभग एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। कोई ऐसा कम्पिटिटिव एग्जाम नहीं जिससे प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन ना आते हों। तो हम बात करेंगे कि इसमें देखो दो टर्म की बात की जाती है। एक बात होती है हमारी सीपी की। इसमें पूछा जाता है कि सीपी होता है और एक होता है एसपी होता है, और एक होता है जो हमारा लॉस होता है, एक हमारा प्रॉफिट होता है। तो जहाँ पे बात की जाए अगर सीपी की, तो सीपी को हम बोल देते हैं, सीपी जो होता है हमारा, ये सीपी को हम बोल देते हैं कॉस्ट प्राइस। सीपी को बोल देते हैं कॉस्ट प्राइस, PRICE, कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक, इसको अगर बात की जाए हिंदी में कॉस्ट प्राइस को क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, सीपी को हम बोल देते हैं क्रय मूल्य, और इसी को बोल दिया जाता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बहुत बेहतरीन से पढ़ेंगे इसको। बस आप कुछ टर्म देख लीजिए, उसके बाद हम डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन की धुआं उड़ा देंगे। उसके बाद हम करते हैं बात एसपी की। जो हमारा एसपी होता है उसको हम बोल देते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, और इसको बोल देते हैं विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस को हम क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य, और इसको बोल देते हैं हम इनकम। अब जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, कोई सामान, जैसे मान लो हम एक पेन है, जैसे मैं ये पेन हूँ, तो ये पेन मैं खरीद के जो लाया हूँ, उसको जितने रुपए मैंने दे के खरीद के लाया उसको बोल देते हैं सीपी, उसको बोल देते हैं हम क्रय मूल्य। और जितने में ये पेन हमने मतलब खरीद के लाया, मान लो मेरे पास पैसे नहीं है तो मैंने क्या किया, मान लो ये पेन मैंने 5 रुपए का खरीद के लाया, अब मैंने अपने दोस्त को बेचा 6 रुपए में, तो ये जब जितना रुपए में मैंने बेचा उसी को बोला जाता है सेलिंग प्राइस। जो चीज़ें जितने रुपए में कोई चीज़ बेचा जाता है उसको बोल देते हैं हम उसका सेलिंग प्राइस। अब मैंने अगर पेन 5 रुपए में लेके आया और बेचा 6 रुपए में, तो इसका सीपी कितना हो गया 5 और एसपी हो गया 6। तो हमें क्या हुआ, 1 रुपए का लाभ हुआ, तो इसी को बोल देते हैं हम प्रॉफिट। 1 रुपए का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अगर हम क्या करते, सामान 5 में लाते और 4 में बेच देते तो हमें क्या होता, 1 रुपए का हानि होता, तो इसको हम बोल देते हैं 1 रुपए का लॉस। ठीक, तो ये टर्म हो गया। अब बात कर लेते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखो यहाँ से प्रॉफिट कैसे निकल के आया। प्रॉफिट जो निकल के आया, लाभ जो निकल के आया, वो कैसे निकल के आया। इसका मतलब लाभ तब निकल के आएगा जब हम एसपी से सीपी को माइनस करेंगे। ये हमारा एक फार्मूला हो गया। ठीक, वैसे उसी प्रकार से अगर देखा जाए कि अगर हमने खरीद के लाया ज़्यादा रुपए में और बेचा हमने कम रुपए में, तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस जो होगा हमारा इसी का उल्टा हो जाएगा, मतलब सीपी में से एसपी को माइनस करेंगे तो हमारा लॉस निकल के आ जाएगा। अगर पूछ लिया जाए कि लॉस जो हुआ, तो हाँ, यहाँ पे देखिए परसेंटेज की बात होती है। तो आपको हमने परसेंटेज चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, और परसेंटेज चैप्टर में जितने भी मतलब परसेंटेज हैं आपको सब याद होने चाहिए। जैसे 5% कितना किसके इक्वल होगा, 10%, 12%, जितने भी होते हैं। मतलब एक्चुअली में मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पहले परसेंटेज पढ़ लीजिए अगर आपको अच्छे से प्रॉफिट लॉस समझना चाहते हैं तो। ठीक, और अब देखिए अगर मान लो बात की जाए कि प्रॉफिट जो होता है हमारा, ये प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज किसी को भी निकाला जाता है, किसी के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो हमेशा जब परसेंटेज निकलेगा इस पूरे चैप्टर में, परसेंटेज जब भी निकलेगा तो वो हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में निकलेगा। तो यहाँ पे जब भी होगा तो हमेशा नीचे लिख देंगे सीपी, और प्रॉफिट हमें कितने रुपए का हुआ उसको लिख देंगे। और परसेंटेज निकालने का सबसे सिंपल मतलब क्या है, इनटू में 100 कर देते हैं, तो ये हमारा परसेंटेज निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से लॉस परसेंटेज अगर निकालना हो तो लॉस परसेंटेज भी क्या होगा, वही होगा कि लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100, ये हमारा हो जाएगा लॉस परसेंटेज। अब यहाँ पे अगर मान लो ऐसे, इसमें ये भी पूछ सकता है कि कितना एसपी कैसे निकलेगा।
तो एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसी में से हम इसी को देखो एक फार्मूला ले लेते हैं और उसी से हम क्या करेंगे, आगे पीछे करके निकाल लेंगे। जैसे हमें मान लो ये प्रॉफिट परसेंटेज जैसे मान लो, ठीक, तो पी प्रॉफिट परसेंटेज होता है लॉस। अब देखो हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कैसे निकलता है, एस पी माइनस सी पी अपॉन में सी पी और इंटू में 100, ये होता है हमारा परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक। अब इसमें मान लो हमें एस पी निकालना, तो एस पी क्या करेंगे, एस पी निकालने के लिए यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, इसी को जब ट्रांसफर करके कैलकुलेट करेंगे तो एस पी जो हमारा निकल के आ जाएगा सी पी इंटू हो जाएगा 100 प्लस पी अपॉन में 100, ये हमारा निकल के आ जाएगा सी पी। एस पी ऐसे हम सी पी निकाल सकते हैं। तो आपने ये सब देखा, अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे बात करते हैं कि क्वेश्चन जो है इस टाइप के मतलब कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो इसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। अगर मान लो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि यदि सीपी जो हमारा है ये 400 रुपीज़ है और लाभ जो है 30% होता है तो एसपी फाइंड करना है। तो हमने परसेंटेज में बताया था कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो देखिए 30% जो है यहाँ पे हम लिखेंगे 30%। अब 30% यहाँ पे देखो पहले हम फार्मूले से निकालते हैं, पहले फार्मूले से निकालते हैं, पहले फार्मूले से निकालते हैं एसपी। एसपी का फार्मूला हमने बताया था कि सीपी ब्रैकेट में, सीपी ब्रैकेट में क्या बताया था 100 प्लस पी अपॉन में 100, ये हमने बताया था सीपी का फार्मूला। अब यहाँ से हम कैलकुलेट जब करेंगे तो सीपी यहाँ पे दिया 400 और 100 प्लस प्रॉफिट हुआ 30 रुपये का अपॉन में 100, यहाँ से जब निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक। अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। अब हमने बताया था 30% कैसे निकालोगे, 30% मतलब होगा 30 और अपॉन में 100, तो यहाँ से जब कट करेंगे तो 3/10 आ गया। अब देखो जब हमने इस टाइप का बात करेंगे तो यहाँ इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि 10 रुपये में अगर मेरे पास 10 रुपये हैं तो उसमें हमें 3 रुपये का लाभ हुआ। देखो यहाँ पे ऐसे करेंगे, 10 रुपये हैं मेरे पास, अब 3 रुपये का क्या हुआ लाभ हुआ तो 13 रुपये हो गए। तो ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। सिंपल मतलब इसका हुआ 3/10 का मतलब। तो हम इसी को यूज करेंगे। कह रहा कि अगर मेरे पास पहले 10 रुपये थे तो हमें 3 रुपये का लाभ हुआ तो कितने हो गए 13 रुपये। लेकिन कह रहा है 10 रुपये नहीं है, ये कितना है एक्चुअल में, ये हमारे एक्चुअल में 400 रुपये है। तो ये 400 रुपये करने के लिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया 40 का। तो ऐसे इसमें एसपी जब 13 था तो 13 में क्या करेंगे 40 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 चौके 52, तो 520 रुपये हमारे जो हो जाएंगे ये एसपी हो जाएंगे। अगर पूछ ले कितने रुपए का लाभ हुआ तो इसमें भी हम क्या करेंगे 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4×3=12, 120 रुपये का हमें लाभ हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं। ये हमारा होता है सीपी और ये होता है मेरा कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, ये हुआ। तो सीपी में अगर प्रॉफिट ऐड कर दे तो हमारा क्या निकल के आ जाता है एसपी। चलिए और क्वेश्चन करते हैं। वैसे आप बुक से लेके काफ़ी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अभी देखो ये क्वेश्चन बहुत अटपटे लग रहे होंगे लेकिन काफ़ी मतलब अच्छा लगेगा, काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा, काफ़ी आपका टाइम बचाएगा अगर आप इस टाइप से करेंगे तो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड की बात करते हैं कि एसपी दिया 625 रुपये और लाभ हमें 25% का होता है, तो सीपी हमें बताना है कितना होगा। तो हमने क्या बताया था, जितने परसेंट का लाभ हुआ उसका हम एक फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 25% का फ्रैक्शन जो हो जाएगा 1/4, 25 को 100 1/4। आप ये फ्रैक्शन वैल्यू याद करें कि 25 का कितना होता है, क्योंकि अगर दिमाग में कैलकुलेट करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो ये हमारा होता है सीपी और ये हमारा होता है प्रॉफिट या फिर लॉस जो होगा जैसे बुक में जो दिया रहेगा। और इसमें से जब ये हो गया, अब कह रहा सीपी 4 है, तो अगर सीपी 4 है तो सीपी में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा एसपी। एसपी क्या होगा 5, लेकिन एक्चुअल में एसपी दिया कितना है, एसपी दिया है 625। तो यहाँ से निकालेंगे कि 1 बराबर कितना आ जाएगा 125, तो 4 बराबर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4 × 125, तो 25 चौका 100 कैरी गया 1, 4 के 4, 1 5, तो हमारा 500 रुपये आ गए किस सीपी के। ये हो गया इस टाइप का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहा है कि सीपी 400 रुपये है तो हानि परसेंट 15% होता है, तो एसपी बताना है। कुछ नहीं है, 15% हानि होता है तो 15% की जब फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 15/100, तो कितना हो जाएगा 5×3 = 15 और 5 से काटेंगे तो 20×5 = 100, तो यहाँ पे 3/20 आ गया।
तो 3/20 आ गया, तो ये हमारा हो गया सीपी। तो एसपी अगर हम निकालें तो एसपी इसके हिसाब से कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा तो लॉस हो रहा तो माइनस करेंगे, जब भी लॉस होगा तो यहाँ पे माइनस करके लिख देंगे ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अब 20 में से अगर 3 माइनस किया तो 17, तो एसपी हमारा जो निकल के आया कितना आया, 17 आया। कब आया, जब हमारा 20 सीपी था, लेकिन सीपी एक्चुअल में है कितना, सीपी एक्चुअल में है 400। तो 400 बनाने के लिए क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 में, तो इसमें भी क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 में 34, 340 रुपये, ये हमारा हो गया एसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एसपी इक्वल टू 840 रुपये और सीपी 640 रुपये हैं तो हमें बताना है कि प्रॉफिट कितना होगा। तो हमेशा देखो कोई भी हो, कुछ भी हो, हमेशा जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो, आपको कोई भी इस टाइप के क्या बल्कि पूरे प्रॉफिट और लॉस में जब भी कोई क्वेश्चन हो तो हमेशा आप कोशिश किया करो कि सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लिया जाए, और सीपी हमेशा नीचे रखा करो। सीपी और एसपी का जब रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा, एसपी हमारा हो गया 840 और सीपी हो जाएगा हमारा 640। इसको कट कर देंगे, यहाँ से इसको जब 4 से कट करेंगे तो 16 चौके 64, 4 से कट के 4 दूनी 8, 4 करने 4, 21/16 आ गया। तो 21/16 आ गया, तो इसका मतलब 16 हमारा सीपी है और एसपी 21 है। तो एसपी से सीपी जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 है, तो 11 में से 6 गया 5, तो 5 रुपये का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 16 पे। तो 5 रुपये का जो हमें प्रॉफिट हुआ, देखो हमेशा प्रॉफिट परसेंट ऐसे तो निकाला जाता है कि ऊपर जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ अपॉन में सीपी इंटू 100, तो सीपी कितना है 16 और इंटू 100 कर दिया। तो जब इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 25 चौक को 100 और 55 25, तो यहाँ पे आ जाएगा 31.25%। इसको कैलकुलेट कर दो, एक्चुअली में देखते हैं 125 हो गया और डिवाइड बाई 4 से करेंगे तो 4 3 12, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20, हाँ 31.25% हो गया। अब चलिए एक अलग टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है 16 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रेता को कितने % का लाभ या फिर हानि हुआ। तो कह रहा है 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। तो इस टाइप क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। यहाँ पे 16 वस्तु का विक्रय मूल्य हमारा क्या होता है, हमने बताया था एसपी होता है। विक्रय मूल्य हमारा क्या होता है, एसपी होता है। और यहाँ पे क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य मतलब 20 वस्तुओं के सीपी के इक्वल हो गया, यही कह रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी रेशियो निकालेंगे। हमेशा हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, एसपी और सीपी एसपी और सीपी का रेशियो। तो एसपी अपॉन में सीपी का रेशियो। देखो इस टाइप क्वेश्चन करने के लिए जो एसपी लिखा है, एसपी के सामने क्या लिखा है 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और नीचे बाकी बचा जो हो जाएगा 16। इसको जब कट करेंगे तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्लस 1 का प्रॉफिट हुआ कितने पर, 1 का हमें प्रॉफिट हुआ 4 पे, तो 1/4 गुणे 100 बराबर 25%। हमारा यही आंसर हो गया। और क्या हुआ, लाभ हमें हुआ, लाभ हुआ हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। ये हमारा हो गया आंसर। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 40% वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है 40% कम वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रेता को कितने % का लाभ हुआ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कह रहा 40% जो सीपी है वो 40% कम, इसका मतलब 100% होता है और 100% में 40% जब कम कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 60% एसपी के इक्वल हो गया। अब परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो हमें फिर वही काम करना है, सीपी अपॉन में एसपी का रेशियो निकालना है, एसपी अपॉन सीपी का रेशियो निकालना है। तो एसपी के सामने कितना है 40, तो 40 ऊपर हो जाएगा और 60 हमारा क्या हो जाएगा नीचे होगा। इसको कट करेंगे तो 2/3 हमारा आ जाएगा। और इसमें 3 रुपये में कितना हुआ, 1 रुपये का लॉस हुआ, तो -1 करेंगे अपॉन में कितने में 3 में, तो 100 में कितना, दिस इज अवर आंसर। तो हमारा आ जाएगा 33.33% क्या हुआ, लॉस हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कह रहा है यदि किसी वस्तु को, यदि कोई वस्तु है उसको 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75% अधिक मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन। इस टाइप क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि अगर हम मान लो कोई वस्तु है मेरे पास, मैंने उसको 5% पे हानि पे बेचा पहले, ठीक, फिर हमने क्या किया, उसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा। तो अगर लाभ पे बेचे तो हमें कह रहा है कि अगर हमने पहले जो बेचा था 5% हानि पर, बाद में अगर लाभ पर बेचते तो हमें क्या होता, 75 रुपये अधिक मिलते। जितना पहले मिल रहे थे उससे हमें क्या होता, 75% अधिक मिलते।
तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा सीपी और एसपी का रेशियो निकालते हैं। तो अगर 5% में सीपी एसपी का रेशियो निकालें तो 20 पंचे 5 से क्या करें, 5/100 हो गया, तो 1/20 हो गया। इसका मतलब कोई सामान अगर हमारे पास, तो यहाँ पे सीपी क्या हो गया, 20 हो गया, और एसपी कितना हो जाएगा, क्योंकि लॉस हुआ है तो हमारा एसपी हो गया, कितना 1। फिर कह रहा है कि दूसरे में देखो, नेक्स्ट का कह रहा है 10% हमें उसकी क्या हुआ, लाभ हुआ, 10% लाभ हुआ। तो यहाँ पे कुछ समझ में आया, यहाँ पे देखो पहले 20 रुपए थे, 1 रुपये हान पे बेचा गया तो कितना बचा, 19 रुपये। फिर वैसे कह रहा है कि अब की बार क्या कह रहा है, 10% लाभ पर बेचा, इसका मतलब 10 जो था अब क्या हो गया, 11 हो गया, क्योंकि लाभ हुआ ना। अब देखो 10% क्या होता है, 1/10 होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा हो गया सीपी। तो सीपी और एसपी कितना हो जाएगा, सीपी में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 11। तो वही हमने लिखा है, ठीक। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, हमेशा इस टाइप क्वेश्चन को क्या करने के लिए सीपी को सेम रखा जाता है, सीपी को हमेशा सेम रखा जाता है, क्योंकि यहाँ हमने 20 रुपये में 19 रुपये का क्या हुआ, हमें घाटा हुआ। 20 रुपये था तो 1 रुपये का घाटा हुआ तो 19 आया। लेकिन यहाँ पे कह रहा है 10 रुपये में 1 रुपया फायदा हो तो 11 है। लेकिन हमें क्या करना है, 20 में ही निकालना है। तो यहाँ पे हम 20 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर 20 रुपये में तो कितना हो जाएगा, 22 रुपये का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो पहले हमने जो बेचा था वो कितने में बेचा था, 19 में। अब कितने में बेचा, 22 में। तो हमें कितने का फायदा हुआ, 3 रुपये का फायदा हुआ। जब हमने सामान को 20 रुपये में बेचा तो 3 रुपये का फायदा हुआ। तो 3 ही हमारा किसके इक्वल होगा, 75 के। तो 1 किसके इक्वल होगा, 25 के। तो 20 कितने इक्वल होगा, 20, क्योंकि हमें पूछा है कि अधिक मिलता है तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य होता है हमारा सीपी। तो 20 पे कितना हो जाएगा, तो 20 गुणे 25 हो जाएगा। तो 25 दूना 50, तो 500 रुपये हमारा उसका जो था मूल्य था।